हेलो एवरीवन, दिस इज नईम रहमान। मैं हूं आपका होस्ट। आज एक नई मेहमान के साथ इंटरव्यू के वेलकम सैफुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। सैफुल्लाह, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएं आप। जी सर, मेरा नाम सफीउल्लाह आरिफ है। मेरा ताल्लुक जिस शहर में मैं पैदा हुआ उसे ज़िला घोटकी कहते हैं, और मैंने 12वीं तक तकरीबन रेगुलर पढ़ा और उसके बाद फिर मदरसे की चार दीवारी में आ गया। दरस निज़ामी करने के बाद मैंने डिजिटल कुछ कोर्स किए जो कराची, पेशावर, लाहौर और इस वक्त फिर कराची में दोबारा मौजूद है। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है सर। सैफुल्लाह, आप घोटकी में पैदा हुए, घोटकी शहर में या उसके कोई करीब के किसी देहात में या इलाके में आप पैदा हुए? कौन सा आपका इलाका था? जी सर, ज़िला घोटकी शहर में मैं पैदा हुआ और हमारा इलाका घोटकी, तालका भी घोटकी है तो शहर भी घोटकी है। अलबत्ता घोटकी शहर अगर की आप ही है? जी 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 नहीं, बल्कि बाईपास के साथ ही है और शहर से 4 किलोमीटर दूर है। अलबत्ता अगर आपने कराची का सफ़र किया होगा मोटरवे के ज़रिए या बाईपास के ज़रिए, तो हमारे ज़िले में बहुत बड़ी गैस की कंपनी है जो मेरे घर के साथ तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। ओजीडीसीएल कादरपुर गैस कंपनी, और मैं बाईपास के साथ ही हमारा गाँव है। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम, आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया? मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया? सर मैंने मैट्रिक तो गाँव में ही स्कूल है, मैंने वहाँ से किया, और बाकी जो इंटर की तालीम थी फिर मैंने घोटके डिग्री कॉलेज से मैंने इंटर की तालीम की। सही। तो ये जो आपने इसके बाद दर्स निज़ामी का कोर्स किया, ये कितने साल का कोर्स है और इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है? ये किसके इक्विवेलेंट है? जी सर, दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो सर 9 साल में पढ़ाया जाता है, 10 साल में पढ़ाया जाता है, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर में ये 8 साल में पढ़ाया जाता है। तो मैंने 9 साल का किया था सर। जो उसकी जो पहले वाली कैटेगरी है, तो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में 1 साल लगाते हैं और लेवल 2 में दूसरा साल लगाते हैं। लेकिन ये जो बड़े शहर है, इसमें फिर एक ही साल में पढ़ाई जाती है। सही। तो इसमें आपने पढ़ा क्या दर्स निज़ामी में? इसमें क्या बेसिक इस्लामिक नॉलेज दिया जाता है, या ये जो मुफ्ती हज़रात हैं, ये जो तालीम हासिल करते हैं, ये जी बिल्कुल सर, होता दरअसल जी बिल्कुल सर, हमें जो तालीम दी जाती है इसमें फ़लसफ़ा भी होता है, मंतिक भी होती है, कुरान और हदीस भी होती है, और कुरान और हदीस को समझने के जो उसूल है वो भी होते हैं, और उसके अलावा फिर ये हदीस में जो बहुत बड़ी दुनिया है कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ा मतलब बहस है। ये पूरा एक समंदर है, वो एक तालीम दी जाती है, और उसके अलावा जो जजेस, जो वकला हज़रात, एजुकेट हज़रात जो कानून पढ़ते हैं, वो कवानीन की तालीम भी दी जाती है हमें मदरसे में, और उसके अलावा फ़लसफ़े, मंतिक की वो तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा शेर और अदब की तालीम भी दी जाती है, ताकि किसी भी ज़ुबान से शनाइसी के लिए, उससे वाक़फ़ियत के लिए, शनाइसी के लिए तो उसकी शायरी ज़ुबान को बंदा तरजीह देता है, बिलख़ुसूस अरबी ज़ुबान। तो अरबी ज़ुबान के साथ सिर्फ़ हमारा ताल्लुक़ एक ज़ुबान तक महदूद नहीं, बल्कि हमारा जो ताल्लुक़ है उसके साथ एक ईमानी और एतक़ादी और मुसलमान होने की हैसियत से मज़बूत ताल्लुक़ है। तो इस वजह से अरबी को समझने के लिए शेर व शायरी का भी, और कुछ रिवायत का भी, कुछ ऐसी चीज़ों का तज़किरा जो अरबी के साथ मुल्हिक़ है, वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती है ताकि अरबी ज़ुबान सीखने में आबूर हासिल। उसके अलावा कुरान की एक-एक लफ़्ज़ की 70 मानाएँ आती हैं, तो कहाँ लफ्ज़
कौन सी माना में लिया जाएगा, ये सब चीज़। उसके अलावा हदीस की तालीम है, फ़लसफ़े की, ये तमाम तालीमें हमें दी जाती हैं। शैफुल आप तो अरबी पढ़ाए हैं, तो आप कराची में या उसके लिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है? जी सर, माज़रत के साथ आपकी आवाज़ थोड़ी-सी रिकनेक्ट हो गई थी। मैं सैफुल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अरबी पढ़ाई जाती है, तो क्या आप अरबी में अपना तारुफ करा सकते हैं? मतलब इतना अबूर हासिल हो जाता है अरबी में, ये आपके इस कोर्स के दौरान? जी सर, बिल्कुल अरबी में वो रवानी तो नहीं, उसकी वजह ये है कि जब हम उस माहौल से कट जाते हैं, तो फिर वो थोड़ी-सी लुक़्त आ जाती है। बाकी अलबत्ता मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपना तारुफ आपको अरबी में कराऊँ, लेकिन अ, जो चीज़ें हैं ना, मतलब उस रवानी के साथ तो मैं अरबी नहीं बोल सकता। तो एक मिनट सर, मैं अलबत्ता मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ आपसे। जी, जी, सैफुल्लाह बोलें आप। اسمي صفي لا يعرف بحيث هو متحمل بتطوير الحلول الرقمية ويسعى إلى الاستخدام التقنيات الحديثة وذكاء الذكاء कहते हैं ذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को لخدمة المجتمع ونشر الوعي وتقديم المبادرات المفيدة تعود بالنفع على الجميع. इसका मुख्तसर तारुफ ये है कि मेरा नाम सफ़ीउल्लाह आरिफ़ है और मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीख रहा हूँ। और अगर हम ये कहेंगे कि इसमें सफ़ीउल्लाह आरिफ़ व इसमें अबी मोहम्मद आरिफ़ अ, وأنا 25 सनة, ये मतलब मेरी 25 साल उम्र है। बस इतनी, बस वो रवानी के साथ तो फिर भी नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं, माशाल्लाह अगर बहुत थोड़ी-सी अच्छी बात तैयारी है। जी, जी। जितना आपने बोल लिया ये बहुत है हमारे लिए। ये तो माहौल आप सही कह रहे हैं, माहौल में जब हम रहते हैं तो उससे जुड़े रहते हैं और वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। जब माहौल से दूर हो जाते हैं तो चीज़ें अक्सर भूल तो नहीं जाती, लेकिन उसकी रवानगी कम हो जाती है। जी, अच्छा, बिल्कुल आप सर। मुझे ये बताएं, आपका माशाल्लाह इस्लामिक बैकग्राउंड से आप हैं, फिर आप ये एआई एजुकेशन की तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा और कैसे आप इस तरफ आए? सर, ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि मैं मदरसे के दर्स निज़ामी के कुछ आखिरी साल में पढ़ रहा था और कराची में ही पढ़ रहा था। उस वक़्त मेरा एक साथी था, दोस्त था जो सीए कर रहा था। लाहौर में एक रिबात कैंपस है, रिबात लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में वो बैठा होता था और वहाँ पे तैयारी करता था। और उन दिनों में मेरा मोबाइल कराची में निकल चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा अमन है हमारे यहाँ, यही मसला है। तो उसने फिर मुझसे सवालात करता था इस्लामी, मैं उसको जवाबात देता था और अगर मुझे किसी सवाल का जवाब मालूम नहीं होता था, तो उनसे मैं लिखवा देता और फिर वो मैं उस्ताद से तफसीली जवाब लेकर उस भाई को दे देता था। तकरीबन ये ऐसा चलता रहा, मैं किताबें पढ़ता था वहाँ पर, पुरानी किताबें, मैं किताबें पढ़ने का एक रसिया हूँ। तो उस साथी ने फिर अपना मोबाइल मुझे दे दिया और उसमें सर रेहान अल्लाह वाला और मोहतरम जनाब ज़ीशान उस्मानी साहब, इन दोनों को मुझे कहा कि आप दोनों को सुना करें। तो आज से 4 साल पहले की बात है कि फिर मैंने दराज़ का कोर्स किया जिसमें 150 लेक्चर थे, मैंने शुरू कर दिया और 75 लेक्चर मैंने सुन चुका था, सिर्फ़ सुन नहीं चुका था, बल्कि उस जो इम्पोर्टेंस पॉइंट थे वो मैं नोट भी कर चुका था अपनी कॉपी में। और फिर सर रेहान अल्लाह वाला के इस कैंपस में भी मौजूद आया, स्कूल में भी आया था जो कोरंगी में है और जो बलोच पुल पर है कराची में। लेकिन वहीं पे तरतीब नहीं बन सकी उस वक़्त, लेकिन एक हसरत थी कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तालीम हासिल करूँ।
फिर साथ-साथ ज़ीशान उस्मानी साहब को सुनते रहे। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में और क्रिप्टो के बारे में, बाइनेंस के बारे में और पाइथन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वो तज़किरा करता था। फिर मोहतरमा जनाब सना रशीद की एक किताब भी बताता था जो गुफ्तगू पब्लिशर से। वो किताबें मैंने खरीदी, वो पढ़ा। फिर एक इश्तिहार देखकर मैं पेशावर चला गया, लेकिन वहीं से वो चीज़ तो नहीं थी जो इश्तिहार में दिखाई गई, लेकिन फिर भी वहीं पे शमारियात थी, एस्थेटिक्स और वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग का एक बुनियादी कोर्स था, एक्सेल का तारुफ था और साथ-साथ फिज़िक्स और बॉटनी वगैरह का शॉर्ट कोर्स था। लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो इश्तिहार में दिखाई गई और फिर मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ आया लाहौर में, जामिया अशरफिया लाहौर मुस्लिम टाउन में एक इदारा है आईएसडीपी, उनके तहत एक इदारा चलता है जहाँ पे उलमा इकराम को सिखाते हैं। वहीं पे ये आए अदना सा तालिब इल्म भी हाज़िर हुआ। तो वहीं पे कोर्स कर रहा था और इस वक़्त फिर रियान अल्लाह वाला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई, वो क्या आया 1 महीने के लिए टीचर ट्रेनिंग करें, एआई टीचर ट्रेनिंग। तो फिर वहीं पे आया और फ्री में सब कुछ था। फिर सर रेहान ने बात की कि 4 महीने के लिए और मुझे 4 महीने में भी कुछ 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं। तो तमाम इन चीज़ों का खुलासा ये कि ये अरसा 4 साल की कहानी है, जो एक साथी अब्दुल अज़ीज़ कलोड़ों के तवज्जुह से मैंने इन चीज़ों की तरफ आया तो फिर आज तक फँसा हुआ हूँ। लेकिन वो चीज़, वो मंज़िल अभी तक मेरी नज़र में नहीं है। तो सैफुल्लाह देखें हम जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं या कोई स्किल ले रहे होते हैं, हमारा तो अल्टीमेट गोल होता है कि हमने कोई इनकम जनरेट करनी है। अल्टीमेटली हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो क्या आप समझते हैं इन 4 सालों में आपने जो स्किल सीखे उससे कोई आपने इनकम जनरेट की या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली इनकम जनरेट करने की अब तक? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं इंतहाई माज़रत के साथ मुझे खुद पर भी बड़ा अफ़सोस होता है कि देखिए मैं इश्तिहारात देखकर मैं पेशावर तक गया और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी में आईटी का कोर्स भी करने का शुरू किया था। 4 दिन 5 दिन चला गया और सवाबी भी मैंने पूरे 8 महीने गुज़ारे। लेकिन वो चीज़ जिसके बुनियाद पर बंदा फ्रीलांसर बनता है और जो चीज़ें हमें इश्तिहारात में दिखाई गई, वो चीज़ें नहीं थी। अगर ये हो जाता, अगर मैं लाहौर में होता तो वेब डेवलपर बन जाता और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर काम करता और कहीं से मुझे शायद 70-80 हज़ार से मेरी स्टार्टिंग हो जाती सैलरी। लेकिन सर रेहान अल्लाह वाला साहब के पास में आया, यहाँ पर भी मैं काफ़ी मायूस हुआ हूँ। अभी तक मैं इधर ही मौजूद हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हमें यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ज़रिए, गूगल के ज़रिए हमें बताई जाती है। मुझे नज़र नहीं आती, शायद यही मेरी गलतफ़हमी भी हो सकती है, फ़िक्र नाक़िस भी हो सकती है, लेकिन मुझे आस-पास में नज़र नहीं आती, किसी चार दीवारी के साए तले में। सिर्फ़ कहने का मतलब ये है कि आज तक मैं ऐसी कोई स्किल नहीं सीख सका, जिसकी बुनियाद पर अपने आप को या अपनी फ़ैमिली को, अपने मायकीन को मज़बूत कर सकूँ। अ, तो सैफुल्लाह अब जैसे अब आप कहते हैं कि अब आपको 3 महीने 11 दिन या सवा 3 महीने हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 4 महीने का जो कोर्स है आप जो कर रहे हैं, ये करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप कोई इनकम जनरेट कर सकें? जिस ऐसा स्किल आपने सीख लिया है जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है इन 4 महीनों में? बहुत अच्छा सवाल किया सर, नईमुर रहमान साहब आपने। मैं समझता हूँ कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने भी डॉक्टर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर फिर हमें कसाई बना देता है और कह देता है कि यार बच्चा, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा एक नफ़ा है इस कारोबार में, इस लोगों को भी यही ज़रूरत है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ, हम यही चाहते हैं कि हम भी डॉक्टर बने और इंसानियत की खिदमत करें। तो मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर भी यही सीन है और आपका सवाल का ये जुज़ कि बहुत बड़ी स्किल, एक बुनियादी मज़बूत स्किल की बुनियाद पर आप जिस पर फ्रीलांसर बने, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई स्किल नहीं है। इन 3 महीने 11 दिन में, सवाए इस चीज़ के
ये जो कम्युनिकेशन स्किल है इस पे बेहतरी आ जाती है। कैमरा के सामने बात करने से जो डर है, खौफ है, ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता वो चीज़ नहीं है जो इश्तिहारात में दिखाई जाए। तो सैफुल्लाह, सिर्फ कम्युनिकेशन ही तो ज़रूरत नहीं है आपको अर्न करने के लिए। अगर आप गौर करें इस बात पे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत मजबूत हो गई, लेकिन आपको कोई ऐसा स्किल की भी ज़रूरत है जो इनकम जनरेट कर सके। जैसे अब आप, मुझे नहीं मालूम आपने इन 3 महीनों में किन-किन चीज़ों पे काम किया। आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएँ कि किन-किन चीज़ों पे आपने काम किया। आप समझते हैं जिन-जिन चीज़ों में आपको अबूर हासिल हो गया एआई से रिलेटेड? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके सवाल के पहले जुज़ की तरफ जाता हूँ कि जहाँ पर आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी नहीं होती, साथ स्किल हो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप के पास कोई स्किल मतलब एडसीए की हो गई, शॉपिफ़ाई की हो गई, फाइवर की या अपवर्क की, इन चीज़ों की। जहाँ पर मोहतरम तनवीर नाडला साहब हैं, उनके सोशल मीडिया हम देखते हैं तो उसके काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रीलांसर बन चुके हैं, सर इमरान मलिक साहब के। लेकिन यहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हैं और अलबत्ता मैंने जो चीज़ यहाँ पर इन 3 महीने की हालत में सीखी, अलबत्ता कैनवा पोस्ट का थोड़ा बहुत कुछ इस्तेमाल और इसके अलावा एआई के बारे में जो आपने सवाल किया, एआई से गाना कैसे बनता है, सॉन्ग कैसे बनता है और टेडेक्स टॉक के रिव्यू पर किसी गुफ्तगू, किसी वीडियो के ऊपर रिव्यू आप कैसे देते हैं और किसी साथी के साथ आप गुफ्तगू सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब कैमरा के ज़रिए या टीवी के ज़रिए लाइव कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी हैं और इसके अलावा किचन का काम और बर्तन के काम जो इसी चीज़ों के अलावा जो चीज़ें थी, जो मेरा मकसद नहीं थी लेकिन फिर भी सिखाई गई, लेकिन मैंने सीखी भी है। जैसे किचन का काम करना, सफाई करना और बर्तन धोना और खाना बनाना, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर सिखाई गई हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मज़बूत कम्युनिकेशन स्किल के साथ कोई ऐसी स्किल हो आईटी की, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बैकग्राउंड पर इस्तेमाल करते हुए फ्रंट पर उसी स्किल को बुनियाद बनाकर हम फ्रीलांसर बन चुके हैं और अर्निंग कमा सकें। सैफुल्लाह, आपने चैट जीपीटी पर भी काम किया होगा इन 3-4 माह में। तो क्या आपने चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका सीखा है अब तक कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है या कौन सी प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? तो इस जी बिल्कुल, चैट जीपीटी पे हम जिसे कि लिखते हैं और प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये चैट जीपीटी से हमने सीखा है और बिलखुसूस ये प्रॉम्प्ट वाला तरीका हमने जेमिनी से सीखा है। प्रॉम्प्ट के तरीके में जेमिनी बहुत अच्छी गाइड करती है, लेकिन अगर हम उसको उसी सेक्शन के ज़रिए बात करते रहेंगे, तो वो उसी की सेम ही तस्वीर देती रहेगी उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक। बावजूद हम कितने भी उसको वो मतलब कमांड दे दें, लेकिन अगर हम न्यू चैट के ज़रिए हम बात करेंगे तो फिर शायद हमें कोई मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट की जो है कमांड है, वो आउटपुट करके देगी। अब चैट जीपीटी के बनिस्बत जेमिनी इसमें बेहतरीन मेरे ख्याल में। सही। तो आप आरिफ साहब जब चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं या जेमिनी इस्तेमाल करते हैं या ग्रोक इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई ऐसी मखसूस चीज़ आपने देखी हो प्रॉम्प्ट के अंदर जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत ज़रूरी है आने वाले स्टूडेंट को सीखने के लिए, या वो लोग जो सीख नहीं सकते किसी स्कूल में जाके, या उनको पैगाम देना चाहें कि आप अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे प्रॉम्प्ट लिखने में तो आप बेहतर लिख सकते हैं या बेहतर पोस्टर बना सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये चीज़ भी मेरे फ़िक्र में कहीं न कहीं आ रही थी कि चैट जीपीटी से हम जब बात करते हैं ना, उसको अपनी बात वाज़ेह कर दें कि भई बिलख़ुसूस मैंने एक चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि हमारे इलाके में जो गैस की कंपनियाँ हैं और सुबह में कराची के बाद हमारा ज़िला घोटकी है, जो हुकूमत को ज़्यादा टैक्स देता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस कंपनी है, गैस है और एंग्रो कंपनियाँ भी हैं और
ये इसकी जो हम कहते हैं ना कि खाद की खाद की फैक्ट्रियां भी हमारे ज़िले में है, तो वहाँ पर मैंने चैटजीपीटी से एक बात की कि मुझे इनके बारे में मुझे एक ऐप बना कर दे दे सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि मैं वो हर बंदा यूज़ कर सके फेसबुक की तरह, और उसमें अपनी वो रिपोर्ट दर्ज कराए कि भाई हमारे ज़मीन में ये केमिकल फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं और हमारे यहाँ कैंसर की। तो चैट जीपीटी जो हमें अपने ऑप्शन देता है कि आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये एक मखसूस है। जब हम अपनी बात मुकम्मल वाज़ेह तौर पर उसको बताएँगे, तो चैट जीपीटी जो हमें गाइड देगा, तो वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत यूनिक चीज़ है, जो हमें किसी ट्विटर के ज़रिए या किसी ह्यूमन के ज़रिए शायद ना मिल सकती हो, और वो चैट जीपीटी हमें वक़्त बर वक़्त दे देता है। ये एक चीज़ यूनिक मुझे लगती है। जब हम चैट जीपीटी को एक वाज़ेह चीज़ बता देते हैं और फिर वो हमें जो उसके ऊपर ऑप्शन दे देती है, वो चीज़ बहुत ही अजीब है, और उसी में बंदा ग्रो भी कर सकता है। तो सैफुल्लाह साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हों और चैट जीपीटी ने कोई आपके सवाल का गलत जवाब दिया हो? कभी आपने उससे इस्लामिक हवाले से, कोई शरई हवाले से कोई बात, जैसे हम सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ सर्च की हो और चैट जीपीटी ने उसका गलत जवाब दिया हो, कभी आपने इस बारे में गौर किया? जी बिल्कुल, इस्लामी हवाले से तो काफ़ी मर्तबा उसने गलत जवाबात दिए हैं और फिर माज़रत भी करते हैं, और किसी रिपोर्ट के हवाले तो फ़ौरन जब हम जवाब माँगते हैं, तो वो फ़ौरन, मैं तो समझता हूँ 2-3 मर्तबा, मतलब 40% वो हमें गलत जवाब दे देती है इन चीज़ों में। अलबत्ता एक लतीफ़े की चीज़ ये है, अगर आपने लाहौर का सफ़र किया हो, जो लाहौर में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, अगर आपने देखा हो, जहाँ पर वासिफ़ अली वासिफ़ की कब्र है, शायद आपने देखी हो या नहीं? देखी है आपने कभी? सैफुल्लाह साहब, मेरा नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी ऐसी जगह। अच्छा, तो लाहौर में हालाँकि मैं 4 साल यहाँ पढ़ता रहा हूँ। जी? जी सर? मैंने कहा मैं 4 साल लाहौर में मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी जगह पर नहीं गया। अच्छा, तो सर अर्ज़ ये है कि मैं मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब की कब्र पे खड़ा था, और उसके सामने तकरीबन 50 मीटर के फ़ासले पर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कब्र थी। जो चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कब्र कहाँ है? तो उसने मुझसे पूछा कि आप, उसने फिर बताया एक कब्रिस्तान है, ये है, वो है, और जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी लखपत जेल है ना, वहाँ पर उसने बताया, तो कोट लखपत जेल। हालाँकि मैंने कहा मैं इस वक़्त जहाँ पे खड़ा हूँ, इस फिलहाल कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, तो उसने कहा 114 किलोमीटर यहाँ पर दूर खड़े, यहाँ से दूर है आपकी। फिर मैंने 50 मीटर का फासला तय किया और वासिफ़ अली वासिफ़ की कब्र पे खड़ा हो गया, और फिर मैंने उसको कहा कि अभी कहाँ है? तो उसने कहा अभी 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी, और मैंने कहा मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसने कहा हो सकता है, लेकिन मैं, उसने फिर नक्शा दिया, फिर नक्शा कोई गलत दिया। तो उसने कहा मुझे ये बावर कराया गया है कि वासिफ़ अली वासिफ़ की कब्र वहाँ पर है, और मुझे हकीकी इस चीज़ का इल्म नहीं, और वो आज भी चैट मेरे पास महफूज़ है लाइब्रेरी में। तो ये चैट जीपीटी गलती करता सही। है, और काफ़ी गलती करता है। अच्छा, सैफुल्लाह साहब, आप इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप क्या समझते हैं, अगले 2 सालों में, 5 सालों में आप किस पोज़ीशन पर होंगे? आप किस स्टेज पर पहुँच जाएँगे, या आप किस स्टेज पे पहुँचना चाहते हैं? मिस्टर नईमुर रहमान साहब, सर बहुत मायूस हूँ मैं ये इश्तिहारात देखकर और अपने सब्र के पीछे। अलबत्ता ये है कि जो अंदर की चिंगारी है, अभी तक हौसला टूटा नहीं है। अ, ये ख्वाब भी है कि कुछ ना कुछ जब इतना ही सफ़र कर ली है, थोड़ी-सी मेहनत और करें, सरतरीर नडला के पास जाएँ। मुल्तान में आपको मालूम है आईएएस के लिए उसको अपना है, तो वहाँ पर जाएँ, उनसे कुछ ना कुछ, शायद मेरे ख़्याल में यही एक चीज़, एक बंदा रह गया है जिसके पास मैं नहीं गया। अलबत्ता शहज़ाद मिर्ज़ा, सिकंदर हयात बाबा, इन सारों को अपना लिया है, लेकिन वो पहले फ़ीस की डिमांड करते हैं, और वो फिर जब उनसे सवालात करते हैं उन चीज़ों के बारे में,
اور جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے اس میں نہیں آتا تو پھر وہ باتوں کو گول مگول کرتے ہیں اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے. تو پھر میں کہتا ہوں شاید اس بندے کو آزما لیں. نہیں تو پھر جو حکومت کی طرف سے نیپٹک کی طرف سے جو کورس ہے میں نے وہاں پر بھی اپلائی کیا تھا اسلام آباد میں ACC کے ساتھ. تو یہ بندہ کورس کر لے اور پھر باقی مزید رہنمائی بندہ چیٹ GPT سے لیتا رہے اور ان AI کے ٹول کے ذریعے. اور جہاں تک ہو سکے وہی بندہ پھر کسی سافٹ ویئر کمپنی میں اپنا کام کرے اور فری میں کام کرے جہاں پر یہ چیزیں سیکھے. مطلب کہ 6 مہینے کا ویب ڈیولپمنٹ کا کورس حکومت کی طرف سے اس نے کر لیا تو اس کے بعد پھر وہ اگر جاتا ہے کسی سافٹ ویئر کمپنی میں 6 مہینے کے بعد پھر وہاں پر 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہاں پر انٹرنشپ کرے تو وہ بندہ گرو کر سکتا ہے. اسی طرح کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چلے جائے چاہے فائبر ہو اپورک ہو ایڈ سے ہو شاپیفائی ہو ای بے ہو ان چیزوں میں بھی جائے تو کسی کے پاس رہنمائی لیتا رہے کہیں نہ کہیں پھر بھی امپاسبل ہی ہوتا ہے. سیف اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں آپ سے جانا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی انشاءاللہ ایک نئی مہمان کے ساتھ ایک نئے دن حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. سر بہت بہت شکریہ.